सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 और 2, 3 जो भी आ रहे हैं आपके पोर्शन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपका बच्चों क्या पोर्शन आ रहा है। पोर्शन मतलब होता है भाग, अंग। क्या होता है? भाग और अंग। यहाँ देखिए हिंदी में आपको क्या आ रहा है, हिंदी को हम साहित्य भी बोलते हैं। तो आपका पार्ट 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 में बच्चों क्या आ रहा है? मेरा परिवार। मेरा परिवार कहानी आप लोगों को याद ही होगा, चुनिया वाला। चुनिया एक है जिसके माता जो है 5 बजे प्रातः 5 बजे जागती हैं। उनके भाई का नाम चंदन है और उनके पिताजी न्यूज़पेपर जो है समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, है ना। आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से याद होगी, ठीक है। और पार्ट 4 में है चालाक बिल्ली। क्या है? चालाक बिल्ली। चालाक बिल्ली पार्ट 4 में है बच्चों, चालाक बिल्ली। और पार्ट 5 में है माँ। पार्ट 5 में है माँ। पार्ट 5 में क्या है बच्चों? माँ। माँ कविता। माँ कविता तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना। चोट लगे तो मेरे तन पे, ये कविता है। तो मेरा परिवार, चालाक बिल्ली और माँ, ये क्या आ रहा है? हमारे हिंदी साहित्य से 3 चैप्टर आ रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और रिक्त स्थान जो होते हैं वो। और हिंदी व्याकरण में हमारे कौन कौन से भाग आ रहे हैं? तो पार्ट 3 से आ रहे हैं शब्द और वाक्य, शब्द व वाक्य। पार्ट 17 से आ रहे हैं, 17 से आ रहे हैं अंगों के नाम। और पार्ट 18 से आ रहे हैं दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम। और पार्ट 20 से आ रहे हैं पशु पक्षियों की बोलियां। ये आप एक बार फिर से देखेंगे। पार्ट 3 में मेरा क्या आ रहा है हिंदी में? मेरा परिवार। पार्ट 4 में आ रहा है चालाक बिल्ली। पार्ट 5 में आ रहा है माँ। और यहाँ व्याकरण में क्या आ रहा है? पार्ट 3 में शब्द और वाक्य। और पार्ट 17 में आ रहा है अंगों के नाम। और पार्ट 18 में क्या आ रहा है? दिनों और महीनों के नाम। और पार्ट 20 में क्या आ रहा है? पशु पक्षियों की बोलियां, पशु पक्षियों की बोलियां। अब हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम ये समझ लें कि उस पार्ट में क्या था। तो मेरे परिवार में बच्चों था चुनिया के बारे में, और उसमें इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि चुनिया के भाई का नाम क्या है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, प्रश्न जो है इस तरह से आ सकते हैं। चुनिया के भाई का नाम क्या है? ठीक है, चुनिया के भाई का नाम क्या है? तो इसमें आपको अ में नंदन, ब चंदन, सौ रमेश, इस तरह से आएगा। तो आपको जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको याद रहेगा कि चुनिया के भाई का नाम क्या है। चुनिया के भाई का नाम क्या नंदन है? नहीं, चुनिया के भाई का नाम क्या है? चंदन। तो आप क्या करोगे? जो सही आंसर है सिर्फ उसी में टिक लगाओगे। क्या करोगे? उसी में टिक लगाओगे। इस तरह के आपके बच्चों क्या होंगे? 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो कि 10 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया चालाक बिल्ली। अब उसमें आपका आ सकता है कि बिल्ली कहाँ रहती थी, प्रश्न आएगा। तो बिल्ली बच्चों आप लोग याद, अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि बिल्ली कहाँ रहती थी। तो बिल्ली जंगल में रहती थी, है ना। ये इस तरह से याद रहेगा। माँ कविता में आपको जो है बहुत सारे प्रश्न आपके उसमें भी है। मान लो उसमें एक रिक्त स्थान पंक्तियां भरने वाला प्रश्न है, उसमें आपको आ जाएगा कि चोट लगने पर, चोट लगने से क्या होता है? चोट लगे तो मेरे, तो यहाँ पे फिर क्या करना है? तन में, चोट लगे तो मेरे तन में होती है सच पीर बड़ी। तो ये सब जो है कविता अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप क्या करोगे? उसको अच्छे से भर सकते हो, है ना। अब यहाँ देखिए ये व्याकरण से है,
व्याकरण में आपका शब्द और वाक्य है। तो समझते हैं कि शब्द क्या होता है बच्चों। तो वर्णों का सार्थक समूह जो होता है ना, जब हम वर्ण लिखते हैं क ख, इसका अगर हम सही से मेल करेंगे, जैसे क ल कल, तो क्या होगा, हमारा सार्थक शब्द बनेगा, सार्थक शब्द बनेगा। वर्णों को अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो ही हमारा जो है सही शब्द बनेंगे। जैसे अगर घ र घर, तो ये तो हम लिखे तो ये हमारा सार्थक है, ये हमारा सही शब्द हो गया। लेकिन र घ रग लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे हमने समझा। अब वाक्य क्या होता है बच्चों, तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। ठीक है, जिस तरह से वर्णों को हम सार्थक तरीके से बता रहे हैं, उसी तरह से हमने शब्दों को भी सार्थक तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तभी हमारा एक वाक्य बन पाएगा। अब अगर हम लिख दें कि है बच्चे स्कूल जाते, तो ये हमारा वाक्य गलत होगा, है ना। हम लिखेंगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, यहाँ पे देखिए राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल। याद रखिएगा कि स्कूल में हमेशा बड़ी यू की मात्रा होती है। स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, यह हमारा वाक्य सही, सार्थक और अर्थपूर्ण है। अगर हम यही लिख दें है स्कूल जाता राम, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो है, हमें व्याकरण क्या सिखाता है, ये आपको याद है ना, कि हमें व्याकरण शुद्ध ज्ञान का प्रयोग सिखाता है। तो हमें ये जो चीज याद रखना है कि हमें सही सही किस तरह से हम इसको वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए आपका एक और पाठ है, पाठ 17, शरीर के अंगों का नाम है। अब यहाँ पे है सिर, ठीक है, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ठीक है। यहाँ पे है आपका आ जाएगा कि नाक, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं या फिर खाते हैं। तो आपको जो सही लग रहा है, नाक से हम क्या करते हैं बच्चों, तो सूंघते हैं। तो इस तरह के इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। अब कान से, कान से हम देखते हैं, सुनते हैं या खाते हैं। तो आपको पता है कान से हम सुनते हैं। इस तरह के आपके प्रश्न आ सकते हैं। या फिर आ सकते हैं कि ये हाथ, नाक, कान, मुंह, ये इस तरह के आ सकते हैं। कान, नाक और जो है नाम, ये क्या शरीर के अंगों के नाम हैं। इस तरह के भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखोगे। और दिनों के नाम, आप दिनों के नाम में जानते हो, पहला हमारा क्या होता है, सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और सातवां क्या होता है, रविवार। ये हमारा क्या हो गया, सप्ताह हो गया। क्या हो गया, ये हमारे 7 दिनों का सप्ताह हो गया। इसको हम कहते हैं सप्ताह। अब इसमें से आपको आ जाएगा कि सप्ताह में कितने दिन आते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं तो आप क्या लिखोगे, अब रहेगा 2, 5, ठीक है, और 7। तो जो इसमें से सही रहेगा उसमें हम जो है टिक लगाएंगे। अगर ये रिक्त वाले में रहेगा कि सोमवार के बाद क्या आता है, तो आप इसको अच्छे से, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तभी लिख पाओगे। सोमवार के बाद क्या आता है, तो मंगलवार, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद करना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आप इसको अच्छे से याद करोगे। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सप्ताह कहते हैं, साप्ताहिक भी कह सकते हैं, सप्ताह। और ये क्या है, महीनों का नाम, दिनों और महीनों का नाम पाठ है। तो इसमें आपका देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 12 होते हैं। तो इसे हम कहते हैं वार्षिक। क्या कहते हैं, वार्षिक, वर्ष, एक वर्ष। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा क्या होता है, एक वर्ष, ठीक है। इसको हम वार्षिक भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे फिर रिक्त वाला में आ सकता है कि मार्च के बाद क्या आता है, तो अप्रैल। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ोगे और इसका जो है स्पेलिंग जो है, इसको आप अच्छे से अगर याद करते हो तो ही आप लिख पाओगे, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका आपको क्या करना है, एक कॉपी में उसको बार बार लिखना है ताकि ये सब आप सही सही लिख सको, ठीक है।
और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 दिन होते हैं। अब यहाँ पे है पशु पक्षियों की बोलियां, है ना। कुत्ता कैसे बोलता है बच्चों, भौं भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। गाय रंभाती है ना। चिड़िया चहचहाती है। तो आपको हो सकता है कि इसका उचित मिलान करने के लिए भी प्रश्न आ सकता है, या फिर आपको फिल करने के लिए आ सकता है, रिक्त स्थान करने के लिए। तो यहाँ पे आ सकता है कि बिल्ली की आवाज क्या है, तो बिल्ली किस तरह से बोलती है, म्याऊं म्याऊं, भौं भौं या रंभाती है। तो जो आपका सही है उसमें आप क्या करोगे, उसको आप टिक लगाओगे। अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर आप कैसे फिल कर पाओगे। तो इसीलिए आपको इसको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसी तरह से आपका हिंदी में भी है। हिंदी में क्या है बच्चों, आपका पाठ हिंदी में आपका है सबसे पहले मेरा परिवार। मेरा परिवार कहानी है चुनिया। चुनिया है, उसमें क्या कहानी है, चुनिया जो है एक लड़की है, उसके जो है माता जी है, सुबह 5 बजे जगती हैं। तो मान लीजिए इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं कि सुबह चुनिया की माता जी कितने बजे जागती हैं, प्रातःकाल कितने बजे जागती हैं। तो आप उसमें लिख सकते हो 2, 3, 4 रहेगा, तो आप उसमें सही में टिक लगाओ कि चुनिया के माता जी 5 बजे जागती हैं। अगर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो उसको लिख पाओगे ना। तो इसीलिए आप तीनों पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, और व्याकरण के जो भी पाठ हैं उसको बैक टू बैक उसको पढ़ते जाइएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आपको विकल्प वाला आएगा, ठीक है, विकल्प वाला आएगा। विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या होगा, उसमें आपको जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन वो भी हाफ नंबर के आएंगे, जो कि 10 नंबर के आएंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के आएंगे। इसमें आपको अच्छे से रीड करके उसको जो है फिल करना है। फिर आपको 5 नंबर का जो है रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें, या फिर पंक्तियों को पूरा करें, या फिर पंक्तियों को पूरा करें, क्योंकि ये हिंदी है। इस तरह के भी आ सकते हैं, पंक्तियों को पूरा करें। इस तरह के ये आपको 5 नंबर के आ सकते हैं। और आपको आएंगे उचित मिलान। उचित मिलान वो भी कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से वो कितने आ जाएंगे बच्चों, 20 नंबर के आपके इस बार के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। FA2 का पोर्शन एग्जाम आएगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। अब मान लीजिए कि मिलान वाला में कुछ भी आ सकता है, उचित मिलान, उचित मिलान। मैंने आप लोगों को बच्चों मात्रा सिखाई हूं ना। देखिए आज मात्रा से बताती हूँ कि उचित मिलान में अगर प्रश्न आए तो कैसे लिखेंगे। अगर ये आ है, सॉरी आ, बड़ी ई और छोटा ऊ, तो इधर हमारा आ जाएगा आ की मात्रा कैसी होती है, बड़ी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा। तो अभी हम कैसे मिलाएंगे इसको। आ की मात्रा क्या होती है, आप सबको पता है क्या, ये आ की मात्रा है, नहीं। आ की मात्रा क्या होती है, ये आ की मात्रा होती है। तो हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। अच्छे से पहले इसको देखेंगे, समझेंगे। ये क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा, इसको हम बड़ी ई की मात्रा इस तरह से मिलाएंगे, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से हम मिलाएंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रश्न आ सकते हैं। अब शब्द क्या होता है, आपको पता है शब्द किसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल और अर्थपूर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल और अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण आपको ले लेते हैं, घोड़ और घर, को, लो, मो, कलम, 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 ये हमारा सार्थक और अर्थपूर्ण शब्द हो गए, है ना। ये वर्णों को जोड़ के हम, ये वर्ण क्या हो गए, देखिए इसमें क, ल और मो, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा वर्ण है।
इन वर्णों को जोड़ के हमारा क्या बना? शब्द। इन वर्णों को जोड़ के हमारा क्या बना? शब्द, है ना। अब इसी तरह से हमारा शब्दों के अर्थपूर्ण और सार्थक समूह से क्या बन रहे हैं? वाक्य। अब यहां पे हम लिखेंगे राम आम खाता है। यह हमारा सार्थक और अर्थपूर्ण वाक्य बन गया, है ना। राम आम खाता है, हम लिख दे यही पहले, है, खाता, आम, राम, तो ये हमारा गलत वाक्य बन जाएगा, है ना। अभी ये हमारा सार्थक और अर्थपूर्ण है वाक्य। दूसरा आपका है शरीर के अंगों का नाम, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। 100 में छोटी की मात्रा रो, सिर, है ना, आंख। इस तरह से आपको जो है क में आ की मात्रा नो, कान, 9 में आ की मात्रा क, नाक, मो में छोटी ऊ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु हो, मुंह, हो में आ की मात्रा थो, हाथ, पौ में ऐ की मात्रा रो, पैर। इसको हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि हमें परीक्षा के टाइम में हमसे कोई भी मात्रा में गलती चूक ना हो। क्योंकि क्या होता है, हिंदी में जो है मात्राओं पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है। अगर आपका एक मात्रा गलत हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम अभी हम पैर पढ़े, ठीक है, पौ में ऐ की मात्रा रो, पैर, ठीक है, लेकिन यहाँ हम पेड़ और पेड़ लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो टीचर क्या करेंगी, आपकी अध्यापिका आपका नंबर काट लेंगी। इसलिए आपको मात्रा पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए सोमवार है, तो सोमवार कैसे लिखा हुआ है? 100 में ओ की मात्रा मो, वो में आ की मात्रा रो, सोमवार। मंगलवार मो ऊपर चंद्रबिंदु अनुस्वार, और गो लो वो में आ की मात्रा रो, मंगलवार। बुधवार ब में छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ देखिए गौ में छोटी ऊ की मात्रा रो, रो क्या लगती है? रो तो बीच में बताया गया आपको कि रो की मात्रा जो लगती है वो कहाँ लगती है? बीच में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 100 में छोटी ऊ की मात्रा, आइए देखिए क्रो, ये पदेन की मात्रा है ना। शनिवार, रविवार, इस तरह से ये आपको याद करना है। इसका मात्राएं आपको याद रखना है। इन सब में क्या लगी हुई है? छोटी ऊ की मात्रा। शनिवार में भी 9 में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। ये रविवार में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। अब पशु पक्षियों की बोलियां हैं, वो आपको याद ही होगा, है ना। तो कुत्ता किस तरह से बोलता है? तो भाव भाव, तो भाव भाव लिखने का भी तरीका है। देखिए भाव में औ की मात्रा ऊपर अनुस्वार, फिर एक बार और ये लाइन भी बीच में देना है, ताकि ये इसको जो है एक दूसरे को जोड़ रहा है साथ में, ठीक है। फिर औ की मात्रा लिख के अनुस्वार लिख के तब होगा भाव। म्याऊ लिखेंगे तो मो में आधा मो होगा, मोयो संयुक्त आकार, बड़ी ऊ ऊपर चंद्र बिंदु। रम भाती, रो ऊपर अनुस्वार, भौ में आ की मात्रा, तो में बड़ी की मात्रा। चह चाहती, चो हो आ की मात्रा, और तो में बड़ी की मात्रा, चह चाहती, है ना। इस तरह से आपको ये चीज जो है, इसका मात्राएं जो है आपको याद रखना हो। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।